डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान में सूरत हाल पर काबू ना पाया जा सका तो खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक हम कहें कि उस तरह के हालात हों, लेकिन हालात हमारी हुकूमत के काबू से बाहर जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। इस वक्त बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है और उसकी दो बड़ी वजह हैं। एक, हिंदुस्तान में जो वायरस जो डोमिनेट से उसका फैलाव बहुत बढ़ गया है और अब एक तीसरी म्यूटेशन वाला भी एक डिस्कवर हुआ है, बंगाल का ओरिजिन है उसका, और वो भी फैल रहा है वहाँ पर। तो एक तो वजह यह है कि ये म्यूटेटिंग वायरस है जो कि बहुत तेज़ी से फैलाव जिसका है, और दूसरी वजह यह है कि भारत के अंदर बिल्कुल एहतियात नहीं की गई और वो अभी 2-4 रोज पहले तक रिलीजियस फंक्शन बड़े बड़े हो रहे थे, इलेक्शन कैंपेन्स में मोदी साहब खुद इन्वॉल्व थे और कोई ख्याल नहीं कर रहा था, और उसका जो है अब आप सजा आज भुगतनी पड़ रही है कि वो कितनी तेजी से फैल रहा है और कोई काबू में नहीं आ रहा। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सूरत हाल बहुत बेहतर रही है क्योंकि हमने शुरू से एक लॉकडाउन का जो सिस्टम इख्तियार किया है जिसमें 5,000 से 10,000 ऐसे लोकेशंस जहाँ पे ये फैल रहा था वहाँ पे लॉकडाउन करते हैं और रोजाना की बुनियाद पे मॉनिटरिंग होती है, तो इससे बहुत अच्छा कंट्रोल रहा है। लेकिन ये जो है इस वक्त इतनी सूरत हाल कशीदा कभी नहीं हुई जो अब है। पिछले साल के मुकाबले इस वक्त बहुत सिचुएशन ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि ये वायरस जो है अपने शेप बदल चुका है और अपनी कैरेक्टरिस्टिक बदल चुका है, और इसकी मॉनिटरिंग जो है मेरा ही जो इदारा है कराची यूनिवर्सिटी में जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च कराची यूनिवर्सिटी के अंदर वाक़ है, जिसके अंदर रोजाना की बुनियाद पे इसकी म्यूटेशन देख रहे हैं और 140 अलग अलग अक़साम हमने देखी हैं, म्यूटेशन हो चुकी हैं अलग अलग जगहों पे इसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर में। तो बड़ी सूरत हाल बहुत मुश्किल है इस वक्त। राइट डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये अपनी हैत अपनी शक्ल बदल रहा है। पहले कहा कि ये अब बरतानवी वायरस आ गया है, फिर ये साउथ अफ्रीका की इसने कोई शक्ल इख्तियार की, अब आप बता रहे हैं बंगाल। तो ये अब वैक्सीन के आने के बाद भी ये इसी तरह से अपनी शक्ल और उसके जो खतरनाक असरात हैं वो बदलता रहेगा या इसकी शिद्दत में कमी आएगी? बिल्कुल बदलता रहेगा क्योंकि जब तक ये वायरस फैला हुआ है, जब तक ये म्यूटेट करता रहेगा, इसको कंट्रोल करने का तरीका एक ही है और वो ये है कि आप इतने लोगों को वैक्सीनेट कर दें, दुनिया की 2/3 आबादी वैक्सीनेट हो जाए ताकि फिर हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाए और फिर ये फैलना बंद हो जाए। अभी जो है इसको मौके मिल रहे हैं फैलने के, और जैसे मौके मिल रहे हैं फैलने के इसको अपनी सूरत बदलने के भी मौके मिल रहे हैं। तो दोनों का एक डायरेक्ट ताल्लुक है, जितना इसका फैलाव ज़्यादा होगा उतनी ही म्यूटेशन ज़्यादा होंगी, जितनी म्यूटेशन ज़्यादा होंगी उतना ही चांस बढ़ जाता है कि इसके अंदर ऐसे खतरनाक वैरायटीज डेवलप हो जाएं जो कि बहुत ज़्यादा फैले और जिनसे अमवात भी ज़्यादा हों। तो ये सब आपस में एक चेन की तरह है। तो जब तक कि आप पाकिस्तान में कंट्रोल करना है तो यहाँ पे कम से कम 15-16 करोड़ अफराद जो हैं वो वैक्सीनेट हो जाएं, तो फिर ये यहाँ पे दब जाएगा और फिर म्यूटेशन भी कम हो जाएंगी इसकी। और यही जिन ममालिक ने किया है, इजराइल दुनिया का पहला मुल्क है जहाँ 100% पॉपुलेशन अब वैक्सीनेट हो गई है, वहाँ मास्क पहनने की भी जरूरत नहीं रही, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज खुल गए हैं। तो जब तक कि ये सिचुएशन नहीं आती, और ये सारी डिपेंड करता है कि वैक्सीनेशन और वैक्सीन जो है उनके बहुत कम अवेलेबल है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो इजराइल ने ये किया था कि शुरू में ही उन्होंने जो वैक्सीन की नॉर्मल प्राइस थी $15 फी डोज, उसके बजाय दुगने दाम देकर $30 फी डोज के हिसाब से उन्होंने ऑर्डर कर दिए थे लोगों ने। बल्कि प्राइम मिनिस्टर इजराइल से पूछा कि ये क्या कर रहा है, इतना पैसा वेस्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, अगर 2 दिन भी हमारी सनतें बंद होती हैं तो इससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो प्रोएक्टिवली वहाँ पे उन्होंने ये बहुत अहम नुक्ता आपने डॉक्टर साहब बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है। मैं डॉक्टर असद साहब आपके पास यही सवाल लेके आना चाहूँगा कि पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं कि वैक्सीन कुछ हमें चीन की तरफ से इमदाद की सूरत में मिल गई। मेरी जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक हमें एस्ट्राजेनेका की तकरीबन 4 करोड़ के करीब डोजेस मिलना थी जो नहीं मिल सकी क्योंकि उनकी अपनी ज़रूरत बहुत बढ़ चुकी है। जो भारत से हमने मंगवाना थी, भारत की अपनी जो प्रोडक्शन की सलाहियत है वो इस वक्त जाम हो रही क्योंकि भारत ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीन अपने दोस्त ममालिक को भिजवा चुका था, अब उसको अपनी ज़रूरत के लिए वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। तो वैक्सीन ही एक वाहिद हल अभी हमें नज़र आता है। क्या वजह है कि हुकूमत मास लेवल पे लोगों को वैक्सीनेट करने में कामयाब नहीं हो पा रही?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने तकरीबन 2 महीने पहले वैक्सीनेशन का आगाज़ किया पूरे मुल्क में, और लाहौर में भी, पंजाब में भी। और अभी तक हमारे पास जितने भी सेंटर्स, एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए, वहाँ पर हमने सब लोगों को रजिस्टर किया। जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, हमने कभी किसी को रिफ्यूज़ नहीं किया। और तकरीबन वीकली बेसिस पर कल भी जहाज़ चाइना से लेके वैक्सीन पहुंचा है, आज भी पहुंचा है। इस हफ्ते भी मज़ीद 5 लाख डोजेज़ पाकिस्तान पहुंच जाएंगी, और मई में तकरीबन 50 लाख डोजेज़ का मज़ीद हुकूमत ने परचेज़ करने का इंतज़ाम किया है। तो मेरा ख्याल है कि जिस हिसाब से हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जिस हिसाब से चाइना भी डोनेट कर रहा है और हुकूमत ने ख़ुद भी परचेज़ करने का प्लान किया है, अगले 1 महीने या 2 महीने में हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम काफ़ी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन दे सकें। राइट। डॉक्टर साहब, पंजाब में इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्योंकि लाहौर में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 20% तक चली गई है जो पॉजिटिव केसेस की रेशो है। इसी तरह इस्लामाबाद भी बहुत ख़तरनाक जोन में, और इस्लामाबाद के साथ पर एडजेसेंट सिटी रावलपिंडी। तो पंजाब में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, पंजाब में आज इस वक्त लाहौर में 19% है पॉजिटिविटी रेट, रावलपिंडी इस्लामाबाद में 11% है, और फैसलाबाद में 9%, और मुल्तान में ज़्यादा हुआ है तकरीबन 21% के करीब। लेकिन इसके बावजूद हमारे जो बेड ऑक्यूपेंसी रेट है, वो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे 3 तरह के बेड्स हैं। एक लो फ्लो ऑक्सीजन, एक हाई फ्लो ऑक्सीजन, और एक ICU जिसमें वेंटिलेटर लगे हुए हैं। उनके जो ऑक्यूपेंसी रेट, मैं सिर्फ आपको मुख्तलिफ शहरों को बता दूं कि वेंटिलेटर ऑक्यूपेंसी रेट जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जा रहा है वो गुजरांवाला में 88%, मुल्तान 85%, लाहौर में 83%, रावलपिंडी में 38%, भावलपुर 32%, फैसलाबाद 20%, गुजरात 17% और जेलम 4%। ये मैंने आपको वेंटिलेटर बेड्स की ऑक्यूपेंसी बताई है। इस तरह हमारे पास मज़ीद हाई फ्लो ऑक्सीजन या लो फ्लो ऑक्सीजन के बेड्स की भी मौजूद हैं, और एक हमारे पास लो ऑक्सीजन तकरीबन 1360 बेड्स हैं, उनका ऑक्यूपेंसी रेट सिर्फ 7.5% है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।